दोस्तों, नया चैनल प्रश्न मंजरी MCQ में आपका स्वागत है। यह जो है सो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर पूछे जाते हैं, उससे संबंधित जो है सो इसमें क्वेश्चंस दिया जाएगा और उसका जो है सो समुचित व्याख्या भी करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी हिसाब से आप लोग आगे जो है इसको जो है सो स्टडी करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आप खुद भी पढ़ेंगे तो उसका कोशिश करेंगे जो विस्तृत हम आंसर का जो है सो तलाश करें। इससे क्या होगा, जो आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी और आप गलती कम करें। क्योंकि देखिए, एट द लास्ट ऑफ द डे यही होता है जो हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है विथ स्टिपुलेटेड टाइम्स में। ये जो है सो MCQ का ही और जो है सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है सो प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है। नॉलेज के साथ साथ उस टाइम में उसको सॉल्व करना, ये जो है सो उसकी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो इसीलिए साथ के साथ जो हमारा मेन जो चैनल है, उसके अलावा जो ये चैनल है तो वो भी हम जो है सो अपने इंट्रोडक्शन में डाल देंगे जो मेरा मेन चैनल कौन है, जिससे ये जुड़ा हुआ है, ताकि आप लोगों को सुविधा रहे। और बहुत जल्दी हम फ़ोन नंबर भी देने जा रहे हैं, ताकि जो है सो आप जो है सो व्हाट्सएप पे भी इससे जुड़ सकते हैं और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे लिख सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको जो है सो हम दे देंगे। ठीक है ना। अब शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये है पाषाण युग के चरण और दूसरे साइड में उपकरण। पहला निम्न पूरा पाषाण युग, ठीक है, सामने है सुई जैसे हड्डी के उपकरण। दूसरा है नव पाषाण युग, धारदार और पॉलिशदार उपकरण। तीसरा है मध्य पाषाण युग, माइक्रोलिथ उपकरण। अब इसमें जो उपर्युक्त में से कितने युग सुमेलित हैं? पहला चॉइस है केवल एक युग, दूसरा चॉइस है केवल 2 युग, तीसरा चॉइस है सभी 3 युग और चौथा चॉइस है कोई भी युग्म नहीं। इसका आंसर है बी, मतलब केवल 2 युग। ठीक है। तो अब इसको जो है सो कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है सो प्रागैतिहासिक काल में वहाँ पे जाके इस सब चीज़ को देखना पड़ेगा। इसका व्याख्या किस प्रकार होगा वो मैं बता देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास पर जो है सो 2 लाख ईसा पूर्व से 3500 और 2500 ईसा पूर्व के बीच का काल है, जब पहली सभ्यता प्रकट हुई। इसमें 5 चरण शामिल हैं: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण और लौह युग। निम्न पूरा पाषाण युग जो था ये 2.5 मिलियन वर्ष ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक था। इस काल के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरण सामान्यतः वस्तुओं को काटने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, यानी कंकड़ से तैयार किए गए कच्चे और खुरदरे उपकरण। उदाहरण के लिए हैंड एक्स और क्लीवर। सुई जैसे हड्डी के उपकरण मुख्यतः उच्च पुरापाषाण युग में पाए जाते थे। अतः युग में एक जो है वो सुमेलित नहीं है, गलत है। अब दूसरे पे आ जाइए, नव पाषाण युग। ये 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। इसमें केवल शिकार ही नहीं, कृषि के लिए भी धारदार, ठीक है ना, सममित, सिमेट्रिकल और पॉलिशदार पत्थर के उपकरण का प्रायः उपयोग होता था, जो कि प्राप्त हुए हैं। उदाहरणों में कुदालें, सेल्ट, पीसने वाले पत्थर, बराती, आरी, स्लिंग पत्थर आदि शामिल हैं। चिकना करने के लिए लगातार रगड़ना। अतः युग में 2 सुमेलित है, मतलब ये जो है सही चॉइस है। तीसरा जो चॉइस है मध्य पाषाण युग, यह 10,000 ईसा पूर्व से
8000 ईसा पूर्व तक था। माइक्रोलिथ उपक्रम यानी सूक्ष्म आकार के पत्थर से बने उपकरण बहुत परिष्कृत थे। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। उदाहरण धनुष और तीर तथा चंद्रमा, त्रिकोणीय, वर्गाकार आकार, अर्धचंद्राकार, बानाग्र जैसी विभिन्न आकृतियों में अन्य माइक्रोलिथ अतः युग्म 3 सुमेलित है। ठीक है। भारत में पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर पाषाण काल के स्थल छोटा नागपुर और भारत के मध्य भागों में पाए जाते हैं। नव पाषाण काल के लोग पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग करते थे। दूसरा, तीसरा, मोटे धूसर ब्रह्मांड पाषाण काल के लोगों को ज्ञात थे। उपर्युक्त में से केवल कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। अब इसमें जो है इसकी जो व्याख्या है, पहले तो ये समझ लीजिए इसका आंसर जो है सी है, जिसमें कि चॉइस हो गया जो सभी 3 जो ऊपर है वो सही है। ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या क्या होगी? कथन 1 सही है। संभवतः उसका शिकार और मछली पकड़ने का व्यवसाय था। बुर्जोहम के लोग मोटे भूरे रंग की मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और लगभग 4000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। उत्तर पाषाण काल के विशिष्ट उपकरण हैं माइक्रोलिथ, लघु पाषाणिक उपकरण। उत्तर पाषाण काल के स्थल छोटा नागपुर, मध्य भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। कथन 2 सही है। नव पाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाणकालीन बस्तियां 6000 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी नहीं हैं। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में पाई गई कुछ बस्तियां 1000 ईसा पूर्व तक की है। इस युग के लोग पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और उपकरणों का उपयोग करते थे। कथन तीसरा यह भी सही है। एक क्षेत्र के उत्तर में कश्मीर घाटी में श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बुर्जोहम नामक स्थान पर पाया गया है। नव पाषाणकालीन लोग वहाँ गड्ढों में पठार पर रहते थे और संभवतः उसका शिकार और मछली पकड़ने का व्यवसाय था। बुर्जोहम के लोग मोटे भूरे रंग की मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है ये इसका जो है सो इस ढंग से आपको बनाना पड़ेगा। ये एक इंट्रोडक्टरी था। जो क्वेश्चन आंसर जो भी है सही है तो वो क्यों है और वो कैसे हम इसको ड्रॉ किए हैं ये भी आप समझिए। ये सारा चीज़ जैसे हमने दोनों क्वेश्चंस लिया, दोनों को दोनों एनसीईआरटी से लिया है। ये जो आप एनसीईआरटी में उसका जो है सो पर्टिकुलर चैप्टर जो देखेंगे जहाँ पर नव पाषाण या पुरा पाषाण जो कुछ भी है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल इस सब की जो व्याख्या है वहाँ यह चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपके समझने के लिए हमने जो है सो इसको ड्रॉ करके आपको दिया है। इसी ढंग से ये एक इंट्रोडक्टरी था। इसी ढंग से अभी हमने 2 का व्याख्या किया है। कल हम इसका जो है सो करेंगे और सारे चैप्टर्स करेंगे। और दूसरी चीज़ जितने भी सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इसका हम इसी तरीके से व्याख्या करते हुए जो है सो ये करेंगे। वंस यू विल बी इन द हैबिट ऑफ दिस टू नोट डाउन तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। और इस ढंग से अगर आप जो है सो अपना OMR शीट पे जो है सो इसका अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी एक तो जो है सो स्पीड विथ एक्यूरेसी आ जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, आपका फंडा भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एट द लास्ट जो एग्ज़ाम में होता है वो क्वेश्चन पेपर थमा दिया जाता है, OMR शीट थमा दिया जाता है, कहा जाता है 2 घंटे में इस सबको सॉल्व करो। आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आप 60% भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस वाज जस्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर योर examination. So keep doing, keep watching, keep sharing, keep
subscribing and do try more and more questions to solve in a stipulated time. That is the only things which makes you perfect in examination. ये कहना कि हमने इतना किताब पढ़ लिया, इतना ये कर लिया, सो बहुत आसान होता है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में वैसे जो है सो एम्बियंस में आपको डाला जाता है, जहाँ पे क्वेश्चन थमा दिया जाता है, आंसर लिखने के लिए कहा जाता है, टाइम लिमिटेड होता है, वहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी साल का क्वेश्चन दूसरे साल से कमज़ोर नहीं होता है। उस साल के परिवेश में जो क्वेश्चंस पीछे भी पूछा गया है वो इतना ही टफ है, इसीलिए उसका एक जो है सो जो क्वेश्चंस बनाया जाता है वो इक्वली गुड होता है और उतने ही वेटेज का होता है। तो उस हिसाब से कीजिए, ठीक है ना। हम आज जो है सो 2 आपके इंट्रोडक्शन के लिए दिए हैं, कल से इसको जो है सो हम बढ़ा के आपको जो है सो एक अच्छा खासा क्वांटिटी देंगे और आप उसको जो है सो नोट करते चलिएगा। या नहीं नोट नहीं कर पाइएगा, आपका सिंपल फंडा हम बताते हैं, आप इसको 2 से 3 बार सुन लिया कीजिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन से इसका क्या है एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने आप में एनसीईआरटी का सब में नहीं है, आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये सारा समराइज्ड करने के बाद ही क्वेश्चन को जो है सो चूज किया गया और बनाया गया। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ठीक है ना। और इसको कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो नीडी हैं उनको भी बताइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम भी जो है सो अच्छा से अच्छा बना के आपको डालते चले जाएं और आप जो है सो सक्सेसफुल हों। और मुझे भी जो है सो मेरा एक मोरल बूस्टर के तौर पे ये आप कर दें, बहुत अच्छा है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे जो भी हम बता रहे हैं उसका जो है सो कुछ बंदोबस्त करते हैं, जो वो पोर्शन आपको जो है इन राइटिंग सबमिशन में भी जो है सो डाल दिया जाए, देखते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।